हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 5 की शुरुआत पास्ट के समय से होती है, जहां देखते हैं कि रोड के उस पार लिहू बस स्टॉप पर बैठी होती है और इस पार कांग्यून होता है। तो वह लिहू के लिए कुछ लाया होता है। तभी कांग्यून के पास उसकी माँ का कॉल आता है और वह कहती है कि हम यूएस शिफ्ट होने वाले हैं। तो यह सुनकर कांग्यून बहुत उदास हो जाता है। तभी लिहू कांग्यून को देखती है और चिल्लाकर कहती है कि मैं उस पार आ रही हूँ, तो रुके रहना। तभी बस आ जाती है और कांग्यून चला जाता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो कांग्यून लिहू को जल्दी ठीक हो जाओ कहकर किस करता है। तभी लिहू का मोबाइल वाइब्रेट होता है। तो लिहू कांग्यून को ढकेल देती है और कहती है कि ऐसे दोबारा मत करना। तो कांग्यून कहता है यह कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हें 10 साल पहले भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ। हाँ, कहने में बस थोड़ी देर कर दी। तो लिहू चौंक जाती है, फिर कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही करूंगी। तो कांग्यून कहता है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होगा। तो लिहू कहती है हम बस फ्रेंड है। तो कांग्यून कहता है फ्रेंड ऐसे किस नहीं करते। फिर आगे कहता है कि वैसे मैं अभी जा रहा हूँ, तो अच्छे से सोचना हम फ्रेंड है या नहीं। दूसरी ओर देखते हैं कि किमही स्कूल में होती है। तभी वह तेयोंग को देखती है, पर तेयोंग किमही को देखकर भागने लगता है। तो किमही उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है। इधर मिस्टर बेक ऑफिस से बाहर आते हैं तो सामने मिस सोई का कार खड़ी देख उसे फोन लगाते हैं। तो वह सामने ही आ रही होती है। तो फिर उससे बात करते हुए दरअसल मिस सोई का ऑफिस और कांग्यून का ऑफिस अगल बगल है। तो मिस सोई कहती है कि मैं अपने ऑफिस के सामने कार खड़ी करी हूँ। तो मिस्टर बेक कहता है कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ, इसलिए तुम ऐसा करती हो ना। तो सोई कहती है कि तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यह कहकर वह चली जाती है। दूसरी ओर कांग्यून घर पर बर्तन धो रहा होता है और अपने किस वाले पल को याद करके बहुत खुश हो रहा था। तभी बेक आते हैं और पूछते हैं कि बहुत खुश लग रहे हो। तो कांग्यून कहता है कि हाँ। फिर बेक कहता है कि तुम्हारी माँ से बात हुई। तो कांग्यून नहीं कहता है। फिर उसके अंकल कहते हैं कि लिहू के लिए कब तक यूएस के काम को इग्नोर करोगे, और वैसे भी तुम दुनिया में अकेले इंसान नहीं हो जिसे प्यार हुआ है, तो काम पर भी ध्यान दो कहकर चला जाता है। तो कांग्यून सोचता है कि इसे अचानक क्या हो गया है। इधर स्कूल में किमही तेयोंग को कहती है कि मैं तुम्हें खोज रही थी, कहाँ थे। तो तेयोंग बताता है कि प्रिंसिपल ने बुलाया था। फिर वह बताने वाला होता है कि उसके पापा उसे उसकी दीदी के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं, पर नहीं बता पाता। फिर किमही कहती है कि कल दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे। तो तेयोंग हाँ कहता है। फिर हम कांग्यून को देखते हैं जो अपने घर पर लिहू के कॉल का अवेट कर रहा होता है। तभी कोसांग मैसेज कर बताता है कि लिहू रेस्टोरेंट में है। तो यह देखकर कांग्यून खुश होकर तुरंत रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलता है। दूसरी ओर रेस्टोरेंट में लिहू खाना खा रही होती है। तो कोसांग बताता है कि मैं कांग्यून को बुलाया हूँ, तो वो आ रहा है। तो लिहू गुस्सा जाती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर कांग्यून आता है। तो कोसांग कहता है तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, क्योंकि तुम्हारा नाम लेते ही वह चली गई। फिर हम लिहू को बस स्टॉप पर देखते हैं। तो उसे पास्ट का वह पल याद आता है जब वह रोड के इस पार बैठी थी और कांग्यून उस पार खड़ा था। फिर वह कांग्यून की तरफ जाने लगती है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो बेंजू लिहू को कॉल करता है, पर लिहू कॉल नहीं उठाती। तो वह बहुत सारा मैसेज भेजता है और इधर बेंजू लिहू के याद में खूब ड्रिंक करता है और सभी पुराने लेटर्स को पढ़ता है और तुम क्यों चेंज हो गई कहकर खूब रोने लगता है। दूसरी ओर लिहू बस से वापस घर जा रही होती है। तभी वह फिर से पास्ट के उस पल को याद करती है कि वह एक पेज जिसमें करियर प्लान बनाई थी उसे लेकर कांग्यून की तरफ दौड़ती है, पर तब तक कांग्यून वहां से जा चुका होता है। फिर अगले दिन क्लास में पता चलता है कि कांग्यून यूएस जा चुका है। तो यह जानकर लिहू को बहुत दुख होता है। फिर उसके हाथ से वो करियर प्लान वाला पेज छूट जाता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तो लिहू सोचती है कि सब छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मुझे किसी के साथ कोई रिलेशन में नहीं रहना। फिर अगली सुबह लिहू मेडिटेशन कर रही होती है। तभी कोसांग आता है और साथ में घूमने चलने को कहता है। तो लिहू नहीं मान रही होती है। तो वह कहता है कि 10 सालों से सिर्फ घर, ऑफिस और काम ही तो कर रही हो, तो चलो ना। तो बार बार कहने पर लिहू बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार होती है। फिर चारों घूमने निकलते हैं। तो रास्ते में कांग्यून
लीहू को ही देखे जा रहा होता है तो लीहू को अनकंफर्टेबल लगने लगता है। फिर रास्ते में एक जगह रुकते हैं तो कोसांग कुछ खरीदने चले जाता है तो लीहू कांग्युन को कहती है कि हम पहले साथ में कितनी मस्ती करते थे, पर तुम्हारे किस की वजह से मुझे तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल लग रहा है। तो कांग्युन कहता है मैं तुम्हारे दिमाग में हूँ तो हम और ज्यादा मस्ती कर सकते हैं। तो लीहू कुछ नहीं कहती। फिर सभी उस जगह पर जाने के लिए निकलते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद गेस्ट हाउस में अपना सामान रखते हैं, फिर फिशिंग करने के लिए जाते हैं। दूसरी ओर देखते हैं कि किमही और तेयोंग भी यहीं आ रहे होते हैं। तभी किमही के पास उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है तो वह बताती है कि पापा उसे तेयोंग के साथ ब्लाइंड डेट पर भेज रहे हैं तो तेयोंग का फोटो चाहिए। तो यह जानकर किमही को बहुत बुरा लगता है तो वह तेयोंग से पूछती है तो वह बताता है कि वह जाना नहीं चाहता पर मिस्टर किम डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे थे, इसलिए हाँ कह दिया। तो किमही पूछती है क्या मेरे साथ चलोगे। तो तेयोंग हाँ तो कहना चाहता था पर डर के मारे नहीं कहता है, जिससे किमही उदास हो जाती है। इधर किमही और तेयोंग भी समुद्र किनारे स्नेल केकड़ा पकड़ रहे होते हैं। तभी वे एक छोटा सा ऑक्टोपस देखते हैं तो दोनों उसे पकड़ने लगते हैं और इसी चक्कर में दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। तो कांग्युन सोचता है कि लीहू उसे किस करेगी, पर लीहू उसके नजदीक आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है। फिर दोनों उठते हैं और वापस गेस्ट हाउस आते हैं। तब तक किमही और तेयोंग भी पहुंच चुके होते हैं। तो देखते हैं कि किमही गुस्से से जोर जोर से अदरक कूट रही होती है तो लीहू उसे बाहर ले जाकर बात करती है। तो किमही बताती है कि तेयोंग और वो डेट नहीं कर रहे हैं, पर अब सच में उसे तेयोंग से प्यार हो गया है, पर शायद तेयोंग उसे पसंद नहीं करता इसलिए बहुत दुख लग रहा है। तो लीहू उसे समझाती है। फिर दोनों रूम आ जाते हैं और सभी मिलकर रात का डिनर करते हैं। फिर कहानी लीहू की बचपन पर जाती है तो देखते हैं कि वह कार्टून देख रही होती है। तभी उसकी माँ सूटकेस लेकर घर से निकलती है और लीहू को कहती है कि घर पर रहना मैं जा रही हूँ। तो लीहू मैं भी जाऊंगी कहकर पीछे पीछे भागती है पर उसकी माँ चली जाती है। फिर कहानी उस वक्त पर आती है जब पेंजू लीहू को छोड़कर जा रहा होता है। तभी कांग्युन भी सूटकेस लेकर आता है और लीहू को कहता है कि मैं जा रहा हूँ तो मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तभी लीहू की आंख खुलती है, यानी यह सब कुछ लीहू का सपना था। फिर लीहू उठती है तो देखती है कि गेस्ट हाउस में कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं कि लीहू और कांग्युन को छोड़कर सभी वापस सेओल जा रहे हैं। फिर कुछ देर बाद कांग्युन गेस्ट हाउस आता है तो लीहू पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए। तो वह बताता है कि सभी सेओल वापस लौट गए। तो लीहू को सुबह का सपना याद आता है जिसमें कांग्युन वापस जा रहा था। तो वह कांग्युन को कहती है वापस मत जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम यूएस वापस मत जाओ। तो कांग्युन नहीं जाऊंगा कहता है। तो लीहू कांग्युन के करीब आती है और उसे किस करती है। फिर कांग्युन भी लीहू को किस करता है और यह एपिसोड यही एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।